Bismillahirrahmanirrahim. Students, exercise 1.23 or question number 1. Aslam and Akram invested 27,000 rupees and 30,000 rupees to start a business. दो आदमी हैं, एक असलम है, एक अकरम है। दोनों ने एक कारोबार शुरू करने के लिए असलम ने उस कारोबार में 27,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, अकरम ने उस कारोबार में 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं। If they earned a profit of 66,500 rupees at the end of 1 year, कि अगर उन्होंने एक साल के कारोबार के बाद कारोबार में से 66,500 रुपये का मुनाफा कमाया है, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच वन, तो फिर आप प्रॉफिट में हर एक का हिस्सा मालूम करें। तो स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए असलम ने जितनी रकम इन्वेस्टमेंट की है उसको मैंने लिख लिया असलम शेयर, और अकरम ने जितनी रकम इन्वेस्ट की है उसको मैंने लिख लिया अकरम शेयर। अब असलम की जो अमाउंट शेयर की है वो है 27,000 रुपीज़। इसकी रेशो लेंगे अकरम के इन्वेस्टमेंट के साथ। अकरम की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 30,000 रुपीज़। अब यहाँ से रेशो में ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर 27,000 की, ये 30,000 की 3 ज़ीरोज़ के साथ मैंने कैंसिल कर दी। इधर बच गया 27, इधर बच गया 30। 27 को और 30 को अब मैं 3 पर कैंसिल कर रहा हूँ, तो 3 9 बार 27, और 30 को भी 3 से कैंसिल करूँगा तो 3 10 ज़ार 30, तो यहाँ पर 9 बच गया, यहाँ पर 10। अब मैं ले लूँगा सम ऑफ रेशोज़। ये जो दो रेशोज़ बनी है 9 और 10 के दरमियान, इनका मैं सम ले लूँगा, तो 9 + 10 19। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हम शेयर के दरमियान या इन्वेस्टमेंट या कैपिटल कह लें, उसके दरमियान रेशो लेते क्यों हैं? तो स्टूडेंट, रेशो इसलिए लेते हैं कि हमें पता चल जाए कि इन्वेस्टमेंट में पहले आदमी के कितने हिस्से हैं और दूसरे आदमी के कितने हिस्से हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट में 9 हिस्से असलम की इन्वेस्टमेंट है, 10 हिस्से अकरम के इन्वेस्टमेंट है, तो फिर इसी हिसाब से प्रॉफिट में भी 9 हिस्से असलम को मिलेंगे और 10 हिस्से मिलेंगे अकरम को। तो स्टूडेंट, इसीलिए हम यहाँ पर रेशो ले लेते हैं और फिर टोटल हिस्से भी मालूम कर लेते हैं रेशोज़ का सम लेकर। 9 + 10, जैसे यहाँ पर टोटल प्रॉफिट के हिस्से होंगे 19, और उसमें से 9 हिस्से प्रॉफिट के जाएंगे असलम को, क्योंकि असलम के जो इन्वेस्टमेंट में कितने हिस्से हैं? 9। 10 हिस्से प्रॉफिट के जो हैं वो जाएंगे अकरम को। उसकी वजह यह है कि अकरम के इन्वेस्टमेंट में भी 10 हिस्से हैं। तो इसलिए स्टूडेंट रेशोज़ ली जाती है कि हमें ये पता चल जाए कि जो इन्वेस्टमेंट में पहला पार्टनर है, दूसरा पार्टनर है, उन दोनों पार्टनर के कितने कितने हिस्से इन्वेस्टमेंट में हैं। तो वो हिस्से मालूम करने के लिए हम रेशोज़ ले लेते हैं। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन में आगे। अब हमने सम ऑफ रेशोज निकाल ली, 19 आ गई। टोटल प्रॉफिट हुआ है 66,500 रुपये का। अब असलम का जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो होगा 9/19 ऑफ 66,500 रुपीज़, यानी कि 19 हिस्सों में से 9 हिस्से। 19 हिस्सों में से 9 हिस्सों को हम क्या लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं 9/19 का मतलब होता है कि किसी चीज़ के टोटल 19 हिस्से हैं, उसमें से उसको 9 हिस्से देने हैं। जिस चीज़ के हिस्से देने हैं उस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब हमने प्रॉफिट के टोटल 19 हिस्सों में से 9 हिस्से देने हैं और प्रॉफिट है कितना? 66,500। तो हम 9/19 को 66,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 66,500 को कैलकुलेटर की मदद से अगर आप 19 से डिवाइड करें, यहाँ पर 66,500 को 19 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता है जी 3500। और 3500 को अगर कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करें 9 से तो ये आंसर आ जाता है 31,500 रुपीज़। तो ये असलम का प्रॉफिट में हिस्सा है। अब अकरम का प्रॉफिट फाइंड करते हैं। अब अकरम का जो प्रॉफिट होगा, अब अकरम के कारोबार में कितने हिस्से से? 10 हिस्से थे, तो अकरम को प्रॉफिट में से भी 10 हिस्से मिलेंगे। और टोटल प्रॉफिट के कितने हिस्से हैं?
19। तो अकरम को अगर टोटल जो 19 हिस्से हैं प्रॉफिट के उसमें से 10 हिस्से देने हैं तो हम 10/19 मालूम करेंगे किसका, प्रॉफिट का। और प्रॉफिट कितना है, 66,500 है। तो इसलिए हम 10/19 को 66,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें मालूम हो जाए कि जो प्रॉफिट है उसके 10 हिस्से की अमाउंट कितनी बनेगी। तो 66,500 को यहाँ पर 19 से हम डिवाइड करेंगे तो ये अगेन आंसर 3500 आ जाएगा। 3500 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 35,000। तो इससे स्टूडेंट हमें मालूम हो गया कि जो असलम है उसका प्रॉफिट है 31,500 रुपये, जो अकरम है उसका प्रॉफिट है 35,000 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया आमना एंड मरियम स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। एक लड़की आमना है और एक मरियम है, दोनों एक कारोबार शुरू कर रहे हैं। आमना की जो इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 रुपये, मरियम की जो इन्वेस्टमेंट है वो 40,000 रुपये। और एक साल के कारोबार के बाद उन्होंने 8400 रुपये जो है वो प्रॉफिट कमाया है। तो हमने मालूम करना है कि प्रॉफिट में आमना का कितना हिस्सा होगा और मरियम का कितना हिस्सा होगा। तो बिल्कुल ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, सिर्फ नेम चेंज हुए और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज हुई है, तो सेम प्रोसीजर ही अपनाया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आमना का जो शेयर है उसकी रेशो ले ली है मरियम के शेयर से। आमना का जो शेयर या इन्वेस्टमेंट है वो है 30,000, मरियम की है 40,000। तो यहाँ पर जो 30,000 की 3 ज़ीरोज़ हैं वो मैं कैंसिल कर देता हूँ 40,000 की 3 ज़ीरो से, और यहाँ पर ये जो चौथी ज़ीरो है ये भी कैंसिल कर देता हूँ। तो 3:4 बन गई। अब मैं सम ऑफ रेशोज़ ले लेता हूँ, रेशोज़ का सम ले लेता हूँ। तो पहली रेशो 3 है, इसमें मैं 4 को प्लस कर देता हूँ तो टोटल 7 बन गया। और प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है, 8400 है। अब हमने यहाँ पर देख लिया है कि आमना की जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 हिस्से है, मरियम की जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 हिस्से है। तो प्रॉफिट में 3 हिस्से जो होंगे वो आमना के होंगे और 4 हिस्से जो प्रॉफिट में से हैं वो मिलेंगे मरियम को। और प्रॉफिट के टोटल हिस्से कितने हो जाएंगे, 7। तो आमना का प्रॉफिट बनेगा 3/7 मल्टीप्लाई 8400। इसका मतलब है कि 8400 का 3/7 हिस्सा जो है वो आमना को जाएगा। तो 8400 को 7 से कैंसिल कर दें, तो 8400 को 7 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 1200। 1200 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3600। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट में से 3600 रुपीज़ मिलेंगे आमना को। अब मरियम का प्रॉफिट मालूम करना है, तो मरियम को 4 हिस्से मिलेंगे 7 हिस्सों में से, तो इसलिए 4/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8400 से। 8400 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बन जाएगा 1200। 1200 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टूडेंट 4 लिखा हुआ है, तो आंसर बन जाएगा 4800 रुपीज़। तो इससे स्टूडेंट हमें मालूम हो गया कि जो टोटल प्रॉफिट 8400 था उसमें से 3600 प्रॉफिट जाएगा आमना को और 4800 रुपीज़ का प्रॉफिट जाएगा मरियम को। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने एक पार्टनर ने 4,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है, एक पार्टनर ने 3,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। अब इनमें से जो पहला पार्टनर है उसने 9 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की है एंड द सेकंड पार्टनर कंट्रीब्यूटेड द अमाउंट फॉर 7 मंथ्स। जो पहला पार्टनर है उसने 9 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की है और दूसरे पार्टनर ने 7 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की है। और इनको कारोबार में जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 11,590 रुपये। तो हमने प्रॉफिट को दोनों में डिवाइड करना है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है ना 9 महीने के लिए, वो है 4,000 रुपये।
अब मतलब 4,000 रुपये उसने 9 महीनों तक इन्वेस्टमेंट किया है। हम क्या करेंगे, हम इसी अमाउंट को 1 महीने के लिए कर लेंगे। हम इसके लिए करते होते हैं कि फर्स्ट पार्टनर इफ़ेक्टिव अमाउंट फॉर 1 मंथ। अगर 4,000 9 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका मतलब है हर महीने में 4,000 किया है, तो 9 महीनों में कितना वो कर चुका होगा, 36,000। तो वो हम मालूम कैसे करेंगे, 4,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 रुपये उसने 1 महीने में इन्वेस्टमेंट किया है। अब जो दूसरा पार्टनर है उसकी इन्वेस्टमेंट 7 महीनों के लिए 3,000 है, मतलब 7 महीनों तक वो 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता रहा है। तो पहले महीने में भी 7,000 और 3,000, दूसरे में भी 3,000, तीसरे में भी 3,000, इसी तरह से वो हर महीने में 3,000 इन्वेस्टमेंट करता रहा है। और कितने महीनों तक की है, 7 महीनों तक। तो हम 1 महीने में जितनी इन्वेस्टमेंट बनेगी वो मालूम कर लेते हैं। सेकंड पार्टनर इफ़ेक्टिव अमाउंट फॉर 1 मंथ, तो ये टोटल 21,000 रुपये इसकी इफ़ेक्टिव अमाउंट बन गई है। अब जो पहले पार्टनर की इफ़ेक्टिव अमाउंट बनी है वो 36,000 रुपये है, और जो दूसरे पार्टनर की इफ़ेक्टिव अमाउंट बनी है वो 21,000 बनी है। तो इफ़ेक्टिव अमाउंट क्या होती है, टोटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पार्टनर है उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 36,000 है, और जो सेकंड पार्टनर है उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है 21,000। तो हम फर्स्ट पार्टनर का जो शेयर है उसकी रेशो ले लेते हैं सेकंड पार्टनर के शेयर से। फर्स्ट पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट है वो 36,000, इसकी रेशो ले लेते हैं सेकंड पार्टनर के इन्वेस्टमेंट से जो कि है 21,000। 36,000 की 3 ज़ीरोज़, 21,000 की 3 ज़ीरो के साथ कैंसिल कर देते हैं, बाकी बचेगा इधर 36 इधर 21, 3 से कैंसिल कर देते हैं, 12 3 36, ठीक है, और 3 7 21। अब रेशोज़ का सम ले लेते हैं। तो पहली रेशो 12 है, दूसरी 7 है, दोनों का सम करेंगे 19, ठीक हो गया। अब प्रॉफिट हुआ है 11,590 रुपये। अब स्टूडेंट प्रॉफिट में से हमें मालूम है कि 12:7 बन रही है, तो 12 हिस्से प्रॉफिट के जाएंगे फर्स्ट पार्टनर को, 7 हिस्से जाएंगे प्रॉफिट के सेकंड पार्टनर को, और टोटल प्रॉफिट के कितने हिस्से हैं, 19। तो फर्स्ट पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12/19। किसका 12/19, 11,590 का। तो 11,590 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 11,590 को अगर कैलकुलेटर की मदद से 19 से तकसीम करें तो आंसर आता है 610, और 610 को 12 से ज़रब कर दें तो आंसर आता है 7,320। तो इसका मतलब है कि फ़र्स्ट पार्टनर को जो प्रॉफिट होगा वो होगा 7,320 रुपये। सेकंड पार्टनर को प्रॉफिट में कितने हिस्से मिलेंगे, 7 हिस्से मिलेंगे 19 हिस्सों में से, क्योंकि उसकी रेशो 7 बन रही है सेकंड पार्टनर की, और टोटल रेशोज है 19। तो 7/19 हिस्से मिलेंगे प्रॉफिट में से, और प्रॉफिट है कितना, 11,590। तो 11,590 को यहाँ पर 19 से तकसीम करेंगे तो आंसर बनेगा 610। 610 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 4,270। तो इसका मतलब है कि दूसरे पार्टनर को प्रॉफिट में से 4,270 रुपये मिलेंगे। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं। फर्स्ट पार्टनर है साद, दूसरा सऊद है, तीसरा सईद है, ठीक है। इन तीनों ने एक कारोबार शुरू किया है। जो साद है उसने 12,000 रुपये लगाए हैं, दूसरे नंबर पर सऊद है उसने 18,000 रुपये लगाए हैं, तीसरे नंबर पर सईद है उसने लगाए हैं जी 24,000 रुपये एक कारोबार में। और एट द एंड ऑफ ईयर, एक साल के बाद, दे सफर्ड विद द लॉस ऑफ 13,500 रुपीज़। कहता है कि एक साल के बाद उनको 13,500 रुपये का नुकसान हुआ है। आप नुकसान में हर एक का हिस्सा में बयान करें कि कितना हिस्सा हर एक को मिलेगा। तो जितने जितने हिस्से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी उतने उतने हिस्से ही उन्हें लॉस में भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और अब इन्वेस्टमेंट के हिस्से मालूम करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट की रेशोज़ ले लेंगे। अब मैंने रेशोज़ ऑफ कैपिटल्स लिख लें या इन्वेस्टमेंट लिख लें, एक ही बात होती है। साद के जो कैपिटल है उसकी रेशो मैंने ले ली सऊद से और सईद से। साद का कैपिटल है 12,000 रुपये, सऊद का है 18,000 रुपये, सईद का है 24,000 रुपये। तो
तो यहाँ पर 12,000 की 3 ज़ीरोज़ यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल और यहाँ पर भी कैंसिल। अब 12, 18 और 24, तो तीनों को मैंने 6 से कैंसिल कर दिया। 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। अब मैं सम ऑफ रेशोज ले लूँगा, तो 2 + 3 + 4, तो ये आंसर आ जाएगा 9। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर नोट कीजिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट में उसमें 2 हिस्से सऊद के हैं, 2 हिस्से साद के हैं, 3 हिस्से सऊद के हैं, 4 हिस्से सईद के हैं। तो इसी हिसाब से जो टोटल हिस्से बनेंगे वो इन्वेस्टमेंट के बनेंगे 9 हिस्से। जिस 9 हिस्सों में से 2 हिस्से साद के हैं, तो लॉस में भी 2 हिस्से साद के होंगे। 9 हिस्सों में से 3 हिस्से लॉस आएगा सऊद के हिस्से में, और 4 हिस्से जो लॉस के होंगे वो सईद के होंगे। और टोटल लॉस है कितना? 13,500। साद का जो लॉस होगा वो 2/9 होगा, यानी 9 हिस्सों में से टोटल 2 हिस्से उसको लॉस बनेगा। 13,500 को 9 से स्टूडेंट डिवाइड कर दे, आंसर आता है 1500। 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करे, आंसर आता है 3000। यानी कि जो साद को लॉस होगा ना वो 3000 रुपये का होगा। अब सऊद का लॉस मालूम करना है। सऊद के जो इन्वेस्टमेंट में कितने हिस्से हैं? 3। तो मतलब 9 हिस्सों में से 3 हिस्से जो लॉस के होंगे वो सऊद को आएंगे। तो इसको 3/9 लिख कर 13,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13,500 को जब 9 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1500। 1500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 4500। तो इसका मतलब है कि जो सऊद को लॉस हुआ है वो हुआ है 4500 रुपीज़। अब सईद के इन्वेस्टमेंट में कितने हिस्से हैं? 4, और टोटल कितने हैं? 9। इसका मतलब है कि सईद को 9 हिस्सों में से 4 हिस्से लॉस के बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो सईद का लॉस बन जाएगा 4/9 मल्टीप्लाई जो लॉस है, और लॉस है कितना? 13,500। 13,500 को 9 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1500। 1500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 6000। तो इसका मतलब है कि जो सईद को लॉस हुआ है वो 6000 रुपये का हुआ है। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है अकरम एंड असगर स्टार्टेड अ बिजनेस विद 9,000 एंड 11,000 रुपीज़। अकरम और असगर 2 आदमी हैं, उन दोनों ने एक कारोबार शुरू किया है। जो अकरम है उसने 9,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं। अकरम ने 11,000 रुपये असगर ने 11,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं। अकरम विदड्रा Rs 1,000 आफ्टर 6 मंथ। जो अकरम है ना वो 6 महीने कारोबार करता है, और 6 महीने के बाद यानी 7वें महीने में 1,000 रुपये अपनी इन्वेस्टमेंट में से कम कर देता है। यानी 6 महीने तक उसने 9,000 रुपये अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखी है। किसने? अकरम ने। और 6 महीने के बाद 7वें महीने में उसने 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट में से निकाल लिया, तो बाकी 8,000 रुपये उसकी इन्वेस्टमेंट बच गई। और आगे कहा गया क्वेश्चन में आफ्टर 2 मंथ ऑफ हिज विदड्रॉल, कि जब अकरम ने अपना 1,000 रुपये निकाला था ना, उसके 2 महीने बाद असगर इन्वेस्टेड 1,000 मोर। जो असगर है उसने अपनी इन्वेस्टमेंट में 1,000 और बढ़ा दिया। यानी पहले असगर ने 11,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की थी, अब असगर ने 1,000 रुपया और बढ़ा दिया, तो उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 12,000 रुपये। और 1 साल के बाद जो दोनों को प्रॉफिट हुआ है वो 14,000 रुपये का हुआ है। प्रॉफिट में हर एक का हिस्सा मालूम करें। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन ये बन जाएगा, अकरम की इन्वेस्टमेंट जो है 6 महीनों के लिए 9,000 रुपये। अकरम की इन्वेस्टमेंट 1 महीने के लिए जो इफ़ेक्टिव इन्वेस्टमेंट बनेगी वो 9,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 54,000 बन जाएगी। अब अकरम का जो कैपिटल अगले 6 महीनों के लिए है, मतलब 6 महीनों के बाद वो 1,000 रुपया निकाल लेता है कारोबार में से। पहले 6 महीने के लिए उसने लगाया था 9,000 रुपये,
और सवाल में बताया गया था कि पहले 6 महीनों के बाद वो 1,000 रुपया विदड्रा कर लेता है, मतलब निकलवा लेता है कारोबार में से। तो अगले 6 महीनों के लिए, और 1 साल तक कारोबार चला है, 6 महीने के लिए 9,000 लगाया, तो इसका मतलब है कि अगले 6 महीने के लिए वो 8,000 लगाएगा। क्यों? 1,000 रुपये उसने इन्वेस्टमेंट में से कम कर लिया है, तो अगले 6 महीनों के लिए 8,000 रुपये इन्वेस्टमेंट बनेगी, और 1 महीने की जो इफेक्टिव अमाउंट बनेगी वो 6 × 8,000 कर देंगे तो 48,000। और इसी तरह से इसकी जो टोटल अकरम का कैपिटल बनेगा 54,000 जो उसने पहले 6 महीनों के लिए लगाया था, और 48,000 जो उसने अगले 6 महीनों के लिए लगाया है, तो टोटल बन जाएगी 1,02,000 रुपये। अब चलते हैं असगर की तरफ। जो असगर का कैपिटल है 8 महीनों के लिए। अब हमें कैसे पता चला कि जी 8 महीनों के लिए? तो स्टूडेंट उसने कहा था, सवाल में ये देखें, उसने ये कहा था कि जो अकरम है असगर है ना, आफ्टर 2 मंथ ऑफ हिज विदड्रॉल, ठीक है, जो असगर है वो इसके अकरम के 2 महीने, जब वो 2 महीने रकम निकालता है ना, तो उसके रकम निकालने के 2 महीने के बाद, और अकरम ने कितने महीनों के बाद रकम निकाली थी? 6 महीनों के बाद। तो 6 महीने के बाद 2 महीने और काउंट कर लें, यानी 7वां महीना भी 8वां महीना भी। तो 2 महीनों के बाद, मतलब वो 8 महीनों के बाद फिर 1,000 रुपया और इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पर जो असगर है उसका कैपिटल 8 महीनों के लिए 11,000 है, और इसी कैपिटल को अगर 1 महीने के लिए इफेक्टिव कैपिटल बनाएंगे तो 11,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 88,000 हो जाएगा। बाकी आगे 1 साल का कारोबार है, 8 महीनों के लिए 88,000, तो बाकी साल में से बचे 4 महीने। अगले 4 महीने के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट 12,000 हो जाएगी, क्योंकि पहले 11,000 थी और 1,000 उसने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी थी, तो 12,000 हो गई। अब असगर का कैपिटल जो बनेगा वो बन जाएगा 12,000 ज़रब 4, तो ये 48,000 बन जाएगा। असगर का जो टोटल कैपिटल बनेगा, पहले 8 महीने के लिए 88,000, अगले 4 महीने के लिए 48,000, तो दोनों को जमा कर देंगे तो आंसर बन जाएगा 1,36,000। अब स्टूडेंट असगर का टोटल कैपिटल भी हमें मालूम हो चुका है और अकरम का भी। तो असगर के कैपिटल और अकरम के कैपिटल के दरमियान हम रेशो ले लेंगे। रेशो को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4:3 आ जाएगी। सम ऑफ रेशो मालूम कर लेंगे, और प्रॉफिट हुआ है 14,000 रुपये। अब 14,000 में से जो 4 हिस्से प्रॉफिट के हैं वो असगर के हैं, 3 हिस्से प्रॉफिट के हैं अकरम के। तो प्रॉफिट में 4/7 होगा 14,000 का, वो असगर को प्रॉफिट मिलेगा। तो 14,000 को 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर बनेगा 2,000। 2,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बन जाएगा 8,000। अकरम का प्रॉफिट कितना होगा? अकरम के इन्वेस्टमेंट में 3 हिस्से बन रहे हैं, तो इसलिए अकरम का जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो भी 3 ही होगा। तो टोटल प्रॉफिट के 7 हिस्से हैं, 3 हिस्से अकरम को देने, तो हम 3/7 को 14,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14,000 को 7 से डिवाइड किया 7 से, तो आंसर आ गया 2,000। 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6,000। तो इसका मतलब है कि 6,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो अकरम को होगा, 8,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो होगा असगर को। तो ये स्टूडेंट थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, इसको तसल्ली से समझ लीजिएगा। अगर फिर भी क्वेश्चन में कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।